गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिएगा आज का जो लेक्चर होने वाला है वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप लोगों का उत्तराखंड एपीओ हो या फिर बिहार एपीओ या यूपी एचजीएस मेंस जीएस पेपर भी अगर आप लोगों का है तो उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंसी रखेंगे ये वाले टॉपिक। अगर हम बात करें ऐसे टॉपिक्स की जो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर जुडिशरी एस्पिरेंट्स के, तो आज का लेक्चर जो होने वाला है हमारा इसी के बिहाफ पर है। कल मैंने आपको एक प्रधानमंत्री स्वास्थ्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के बारे में बताया था जो कल के लेक्चर में था, जिसमें 9 मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना करी गई है। यूपी में उनका जो है उद्घाटन किया गया है। वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर हम बात करें जो आज मैं आप लोगों के लिए कराने वाला हूं तो वो हैं हमारे कुछ ओलंपिक्स खिलाड़ी जो ओलंपिक प्लेयर हैं, वो आप लोगों के एग्जाम में आएंगे 100% इन पे लिखने के लिए। तो सबसे पहले आप लोग लिख लेंगे नीरज चोपड़ा के बारे में। तो नीरज चोपड़ा क्या है, ये जो है वो अगर हम बात करें तो ये हैं आपके फील्ड एंड ट्रैक के खिलाड़ी हैं टूर्नामेंट के। और ये जो हमारा भाला फेंक होता है, जो विनल थ्रो होती है, उसके प्लेयर हैं, हरियाणा राज्य से। और इन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता किसमें, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्या जीता है, गोल्ड मेडल। और कितनी मीटर का इन्होंने फेंका है गोल्ड मेडल, वो फेंका था भाला 87.58 मीटर का इन्होंने भाला फेंका, इसलिए चर्चाओं में है। और ऐसा करने वाले भारत के पहले एथलीट हैं जिन्होंने फील्ड एंड ट्रैक टूर्नामेंट में या स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। हालांकि इससे पहले ओलंपिक गेम्स में अगर इंडिविजुअल कैटेगरी की बात करें तो वो है अभिनव बिंद्रा ने भी इंडिविजुअल कैटेगरी में निशानेबाजी में क्या किया है, 2008 में बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। आप लोगों का उत्तराखंड का एग्जाम होगा तो उसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि अभिनव बिंद्रा कहाँ से हैं, तो ये हैं देहरादून से। ठीक है, आगे ये हम लोगों ने देखा नीरज चोपड़ा के बारे में, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी डिटेल पर्सनैलिटी के लेकर आपको 5 से 10 नंबर के बारे लिखने के लिए आता है, तो आप लोग इनको लिख सकते हैं। आगे जो नेक्स्ट है आपका, तो वो है आपका रवि कुमार दहिया, इनके बारे में लिखने के लिए आ सकता है मेंस में। तो रवि कुमार दहिया की बात करें तो ये भी कहां से हैं, ये भी हैं आपके हरियाणा राज्य से। कहां से हैं, हरियाणा राज्य से। सबसे पहली बात आपको यही लिखनी है। फिर इसके बाद इन्होंने क्या करा है, रूस के 2 बार चैंपियन जावुर उग्रवेव, लिख लेंगे रूस के प्लेयर हैं, कुश्ती प्लेयर हैं ये। और रूस के कौन है, जावुर, लिख लेंगे जावुर, नोट करके लिखेंगे जावुर उग्रएव को इन्होंने हराकर, फाइनल में हारने के बाद भी इनसे फाइनल में हार गए थे ये। और क्या जीता इन्होंने, सिल्वर मेडल जीता। कहां पर, सिल्वर मेडल जीता, कहां पर, टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, कितने किलोग्राम वर्ग में, कौन सी कैटेगरी में, 57 केजी किलोग्राम भार किलोग्राम में। ठीक है, याद रखेंगे। ऐसा रजत पदक जीतने वाले ये दूसरे प्लेयर बने थे, भारतीय पहलवान बन गए हैं। सेकंड पहलवान बने थे ये, दूसरे पहलवान बने हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में भारत के लिए मेडल जीता। तो कौन है, रवि कुमार दहिया। कहाँ के हैं, हरियाणा के। गेम्स का नाम क्या था, कुश्ती। इससे पहले नीरज चोपड़ा, गेम्स का नाम भाला फेंक, और टूर्नामेंट था फील्ड एंड ट्रैक, एथलीट हैं, हरियाणा के हैं। और क्या जीता, गोल्ड मेडल। इसके बाद आगे नाम आता है हमारा पीवी सिंधु कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की। और इन्होंने पता है क्या करा है आपको, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पीवी सिंधु के बारे में लिख लेंगे, कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ पर है, कौन कौन सी हैं, और उनके अलग अलग क्षेत्राधिकार भी हैं।
ठीक है। जगनमोहन रेड्डी वहाँ के मुख्यमंत्री और 5 उप मुख्यमंत्री वाला भारत का पहला राज्य है। इसके बाद अगर हम बात करें पीवी सिंधु, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में चीन के प्लेयर हैं, उनका नाम है हे बिंग जियाओ, हे बिंग जियाओ। इन्होंने इनको जो है इन्होंने हराकर कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। किसने? पीवी सिंधु ने। किसको हराकर? चीन की प्लेयर थी हे बिंग जियाओ को, याद रखेंगे। और ये ऐसा करने वाली व्यक्तिगत इंडिविजुअल करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है जिन्होंने लगातार दो ओलंपिक में क्या करे हैं? मेडल जीते हैं। इस पहली फर्स्ट वुमेन। और इससे पहले केवल ये कारनामा कर चुके हैं पहले भारतीय खिलाड़ी थे। कौन है? सुशील कुमार, जिन्होंने लगातार मेडल जीते हों 2 लगातार ओलंपिक में। ठीक है, एक इन पे लिखने के लिए आप लोगों को मेंस में आ सकता है। ये आने वाला एचजेएस के लिए आप लोग इसे डेमो भी समझ सकते हैं, या डेमो के लिए आप लोग बता सकते हैं, या उत्तराखंड एपीयू मेंस में, बिहार एपीयू मेंस में, या आपकी यूपी जुडिशरी जो आप लोगों का आने वाला है वहां पर इस तरह के टॉपिक्स आपको आते हैं आपके मेंस एग्जाम में। और यही छोटे छोटे नोट्स, छोटे छोटे सिनेप्सिस आप लोगों के मेंस के लिए काम आएंगे। अगर इससे अलावा भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट ये ऐड कर सकते हैं तो ये तो और भी बेहतर होगा। आगे अगर हम बात करें तो वो है बजरंग पूनिया। नोट करके लिखेंगे किनके बारे में? बजरंग पूनिया के। बजरंग पूनिया कौन है? अगर हम इनकी बात करें तो कुश्ती के प्लेयर हैं। बजरंग पूनिया कौन है? कुश्ती के प्लेयर। कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। क्या हैं? कुश्ती के प्लेयर हैं, कुश्ती खिलाड़ी हैं, हरियाणा के हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं और राजधानी चंडीगढ़ है। इसके बात करें तो हरियाणा में एक जो है सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको जरूर नोट कर लेंगे, एग्जाम में आता है आपका। सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? हरियाणा में। बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम वर्ग में कुश्ती में कजाकिस्तान के किस खिलाड़ी को? कजाकिस्तान को, जिसने इनका कान जो है कुछ ऐसे बाहों पर इसकी काट लिया था इनकी। कजाकिस्तान का नाम क्या है खिलाड़ी का? दौलेट लिख लेंगे। उसका नाम था, खिलाड़ी का नाम था दौलेट नियाज बेकोव। ये कौन थे? कजाकिस्तान के खिलाड़ी थे जिनको हराकर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बजरंग पूनिया ने टोक्यो ओलंपिक में 65 किलोग्राम वर्ग में। और इन्हीं के आगे नोट डाल के लिख लेना, नोट डाल के कि क्या टोक्यो ओलंपिक में, जब टोक्यो ओलंपिक का समापन समारोह था तो उसमें ये ध्वज वाहक भी थे। क्या थे? समापन समारोह के क्या थे? ध्वज वाहक भी थे। एक तो ये आप लोग नोट करके देख लेना। आने वाले 1 या 1.5 साल तक जो भी एग्जाम होंगे, चाहे वो प्री का हो या मेंस का हो, हर हालत में आप लोगों को इन 5 के 6 प्लेयर से 7 प्लेयर हैं, इनके बारे में जरूर लिखने के लिए आप लोगों के मेंस में भी आएगा और प्री में भी आएगा, चाहे ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं आप लोगों से। तो बजरंग पूनिया हम लोगों ने देखे हरियाणा के हैं। 65 किलोग्राम वर्ग में 65 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने तजाकिस्तान के दौलेट नियाज बेकोव को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इसी के साथ इन्होंने भारतीय ओलंपिक में जो समापन समारोह था उसमें जो लीड कर रहे थे भारत के ओर से, तो उसमें ध्वज वाहक भी थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो है लवलीन बोरगोहान, इनका नाम याद कर लेंगे, लवलीना करके नोट कर लेंगे आप लोग, लवलीना। नेक्स्ट प्लेयर का नाम है लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, इनके बारे में लिख लेंगे। तो ये सबसे पहले अगर हम बात करें तो महिलाओं के वेल्टर वेट प्रतिस्पर्धा में यानी मुक्केबाजी में 64 से 69 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में 64 टू 69 केजी कैटेगरी में इन्होंने क्या जीता? भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता, कांस्य पदक जीता। और ये आप लोग याद रखेंगे, ये मैरी कॉम के बाद पदक जीतने वाली भारत की विजेंदर सिंह और
MC मैरी कॉम, 2 प्लेयर इनसे पहले मुक्केबाजी में मेडल जीत चुके हैं ओलंपिक में, एक विजेंदर सिंह, एक मैरी कॉम। इसके बाद तीसरी ये हैं, और ये कहाँ की हैं अगर हम बात करें लवलीना, तो ये है असम राज्य की। कहाँ की है? असम की है। कौन सा मेडल जीता? कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर। और असम में 3 बड़े नेशनल पार्क हैं, एक है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस, नमेरी और ओरंग नेशनल पार्क। ओरंग नेशनल पार्क अभी रिसेंटली चर्चाओं में है, आपके मेंस एग्जाम में आ सकता है लिखने के लिए। हाल ही में असम सरकार और भारत सरकार ने ओरंग नेशनल पार्क का नाम चेंज कर दिया। पहले इसका नाम था राजीव गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। और विश्वास शर्मा कुछ करके इनके सीएम हैं, और दिसपुर यहाँ की कैपिटल है। और असम का शोक कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को? उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। आने वाले आपके मेंस एग्जाम में 100% एक पर्सनैलिटी के ऊपर यहां से लिखने के लिए आप लोगों के लिए हर हालत में आप लोगों के लिए आएगा। अगर वैसे मैं और भी बात करूं तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और वो जीता है कितने ईयर बाद? 41 ईयर बाद। आफ्टर 41 ईयर बाद विंस द मेडल ऑफ हॉकी इंडिया टीम। इसके बाद अगर हम बात करें तो हॉकी इंडिया टीम ने किसको हराया? जर्मनी को। कितने रन, कितने गोल से? 5-4 से। जबकि महिला अनफॉर्चुनेटली जो वुमेन्स हॉकी टीम है वो हार गई थी और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, और ये अपने क्वार्टर फाइनल में ही हार गई। किससे? ब्रिटेन से। कितने गोल से? 3-4 गोल से, ठीक है। अगर हम बात करें हॉकी क्रिकेट टीम के जो कोच हैं वो हैं ग्राहम रीड। कौन है हॉकी टीम के कोच? ग्राहम रीड, इसको नोट कर लेंगे। और जो कैप्टन है वो है मनप्रीत सिंह। कौन है? मनप्रीत सिंह। कैप्टन कौन है? मनप्रीत सिंह। एक एक चीज मैं रिवीजन कराता रहता हूं अपनी ये सभी क्लासेस में, ये हमारा मूल मंत्र है, क्योंकि रिवीजन कराएंगे तो आसानी से सब चीजें याद हो जाएंगी। और महिला टीम की अगर कैप्टन बात करें तो वो है रानी रामपाल, जो है हरियाणा की, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया यहाँ तक। तो पदक अगर हम बात करें तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल जीता, ये आप लोगों को याद रखना है। और एक इसमें छूट गया है मीराबाई चानू, तो इनके बारे में भी लिख लेंगे। मीराबाई चानू इनके बारे में भी लिखने के लिए आप लोगों के लिए आ सकता है। मीराबाई चानू, ये मेंस में आप लोगों के लिए आ सकता है। तो मीराबाई चानू कौन है? तो मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग की प्लेयर हैं और मणिपुर राज्य की हैं। भारोत्तोलन लिख लेंगे, भारोत्तोलन की क्या है? खिलाड़ी हैं और मणिपुर राज्य की हैं। कहां की हैं? मणिपुर राज्य की। मणिपुर राज्य के आप लोग सीएम का नाम बताइए और कैपिटल का नाम भी बताइएगा फटाफट से इसी कमेंट बॉक्स में। आगे अगर हम बात करें तो मीराबाई चानू ने 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक थे, हालांकि 21 में हुए, एक साल एक्सटेंड हो गए थे कोविड की वजह से, इसमें जीता है इन्होंने क्या? मीराबाई चानू ने क्या जीता? क्या? सिल्वर मेडल। और सिल्वर मेडल इन्होंने जीता, और ऐसा करने वाली, इस टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल भी लाने वाली ये भारत की पहली खिलाड़ी थी। पहले दिन इन्होंने मेडल जीत लिया था। अगर इसकी बात करें तो इन्होंने जीता था 49 किलोग्राम वर्ग में। 49 किलोग्राम वर्ग में क्या जीता? मेडल जीता, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद इन्होंने जो टोटल वजन उठाया था, टोटल जो वजन वेट उठाया था वो लिख लेंगे। पहले उठाया 87 प्लस 115, इतना वजन इन्होंने टोटल उठाया। और टोटल इसका करें तो टोटल वजन इन्होंने उठाया था 202 किलोग्राम, ये आप लोग नोट करेंगे। और चर्चाओं में आई इसलिए मणिपुर की हैं मीराबाई चानू, और इन्होंने भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल जीता, पहला पदक भी कंप्लीटली इन्होंने ही जीता था। तो उम्मीद है कि आज ये पांचों आप लोगों के समझ में आ गए होंगे, ठीक है। सीएम है एन बीरेन सिंह त्रिपुरा के, याद रखेंगे। और इम्फॉल है वहाँ की राजधानी। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है, मणिपुर एक ऐसा राज्य है, त्रिपुरा कह रहा हूँ, मणिपुर एक ऐसा राज्य है जो
अभी डिस्प्यूटेड आया था मणिपुर और मिजोरम के बीच में, असम और इनके बीच में जो डिस्प्यूट चल रहे हैं आजकल, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। आगे अगर हम बात करें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने कर दी। एक कंसाइज चीज़ें मैं आप लोगों को टोक्यो ओलंपिक पे बता रहा हूँ, यहाँ पे भी नोट्स आप लोगों को लिखने की जरूरत है, आ सकते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में, कहाँ पर, टोक्यो में। अब जो आने वाला ओलंपिक्स होगा वो होगा आपका कहाँ पर, पेरिस 2024 में। आप लोगों को पता है कि टोक्यो ओलंपिक्स यानी जो ओलंपिक्स हैं वो प्रत्येक 4 साल बाद यानी एवरी 4 ईयर बाद जो है कंडक्ट कराए जाते हैं। और इस बार का जो शुभांकर था वो था मिराई तोबा, ये याद रखेंगे, मिराई तोबा शुभांकर था। और इस बार का जो थीम थी वो थी यूनाइटेड बाय इमोशंस। क्या थी, थीम थी, कि थीम क्या थी टोक्यो ओलंपिक्स की, यूनाइटेड बाय इमोशंस। ये आप लोग नोट कर लेंगे। टोटल 206 कंट्री थी, इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी थे जिसमें शरणार्थी थे, ओलंपिक समिति की टीम भी थी, इस प्रकार। और इसकी अगर हम बात करें तो इसका एक आदर्श वाक्य था, वो क्या था, फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर टूगेदर। दोबारा से नोट कर लेंगे, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर टूगेदर इसका आदर्श वाक्य था। और विषय क्या था, थीम क्या था, इमोशंस, यूनाइटेड बाय इमोशन, ठीक है। अगर हम बात करें टोक्यो ओलंपिक्स में कुल 33 गेम्स को लेकर मैच खेले गए, जिसमें टोटल स्पर्धाएं थी 339 स्पर्धाओं में जो है मैच खेले गए। इसके बाद अगर हम बात करें तो टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान जो है वो 48वें नंबर पर था। इससे पहले जो टॉप 3 कंट्री हैं, थर्ड कंट्री हैं, वो है आपकी यूएसए जिसने 113 मेडल जीते, चीन दूसरे नंबर पर जिसने 88 मेडल जीते, और हमारा फिर था आपका जापान जिसने जो है 58 मेडल जीते हैं पूरे कंप्लीटली। और भारत ने कुल 7 मेडल जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आप लोगों को पसंद आई होंगी। धन्यवाद।